चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें भगवान ने देश सुधारने के लिए भेजा है, मेरा विजन पार्टी नहीं देश है। 2027 में गुजरात में सरकार बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब देश के विजन की बात की है और कहा कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए ही बनाया है। हमारा विजन पार्टी नहीं देश है। और ये भी दावा किया कि 2027 में गुजरात में उनकी सरकार होकर रहेगी। भारत की सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड चुनी गई। 21 साल के बाद देश को मिला खिताब। भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अमेरिका के लॉस वेगस में आयोजित इस मुकाबले में उन्होंने 63 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ दिया। देश को यह खिताब 21 साल के बाद मिला है। इसके पहले 2001 में भारत की अदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब जीता था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर से विवादित बयान दिया और कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी भाजपा और आरएसएस से नहीं डरता। बिलावल ने यह भी कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले जो कहा था वो इतिहास के हिसाब से था और इतिहास को मिटाना काफी मुश्किल है। तवांग में चीन के साथ झड़प के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे मोदी, बोले विकास में रोड़ा बनने वालों को रेड कार्ड दिखाएंगे। तवांग में भारत चीन सेना के बीच झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और त्रिपुरा पहुंचे और शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी इस कार्यक्रम में मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी का भी दौरा किया। आईएनएस मोरमुगाओ भारतीय नौसेना में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशन किया। इसका 75% हिस्सा स्वदेशी है। मोरमुगाओ P-15B भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर इसे कमीशन किया और यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका 75% हिस्सा देश में ही बनाया गया। भारतीय नौसेना के मुताबिक यह P-15 ब्रावो क्लास का दूसरा जहाज है। हरियाणा में नेशनल हाईवे पर भिड़ी 30 से अधिक गाड़ियां धुंध के कारण 3 जगह हादसे। हरियाणा में करनाल नेशनल हाईवे 44 पर धुंध की वजह 3 जगह सड़क हादसे हुए। 3 जगहों पर 30 गाड़ियां आपस में भिड़ गई जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पहला हादसा कुटेल ओवरब्रिज के पास हुआ जिसमें 15 से 16 गाड़ियां आपस में ही भिड़ गई। हिमाचल में मंत्रिमंडल का गठन लटका, हाईकमान से नहीं बन रही सहमति। राज्य प्रभारी ने अलग लिस्ट बनाई। हिमाचल में क्लियर मेजोरिटी मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे। विधायक दल का नेता चुने हुए 1 सप्ताह बीत गए मगर अभी तक कैबिनेट का अता पता नहीं है। इसे लेकर अब सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के नाम पर हाईकमान ने सहमति नहीं बनाई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 लाख का इनामी नक्सली हुआ ढेर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। एएसपी विजय डाबर ने बताया कि यह मुठभेड़ जिले के मलखंडागढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम हरटोला के जुगल में हुई। घायल नक्सलियों की तलाश जंगल में की जा रही। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली का नाम रूपेश कुमार है। दिल्ली एम्स के सर्वर पर हुए साइबर अटैक में चीन का हाथ था। इसकी पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मामले में दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखकर इंटरपोल के जरिए चीन और हांगकांग के हैकर्स की जानकारी मांगी है। पुलिस का कहना है कि उन आईपी एड्रेस की जानकारी दी जाए जिनसे हैकर्स के मेल गए थे। कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने फिर से दी धमकी। टीआरएफ ने जारी किया नोट, लिखा पंडित घाटी छोड़े या मरने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन रेजिस्टेंट फ्रंट ने कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से धमकी दी है। टीआरएफ ने एक नोट जारी करते हुए लिखा कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़े या फिर मरने के लिए तैयार रहें। नोट में कहा गया कि घाटी में जिन कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी जा रही है वो असल में दिल्ली के एजेंट हैं, उन्हें बड़े पदों पर तैनात किया जा रहा। टीआरएफ आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द घाटी छोड़ने की धमकी दी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में व्यापारियों को बड़ी राहत। 2 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी पर अब आपराधिक मामला नहीं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए आपराधिक कार्रवाई करने में ढील दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि समय की कमी के कारण जीएसटी परिषद के एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से 8 पर ही फैसला हो पाया। चीन पर कांग्रेस ने मोदी से पूछे 7 सवाल। तवांग मुद्दे पर राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से 7 सवाल पूछे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया है कि सरकार संसद में चीन के मुद्दे पर बहस करने से सरकार क्यों घबरा रही। हरियाणा में बीजेपी का जीत के लिए गेम प्लान। पूरे राज्य में बनेगी 50 समितियां। गुजरात में इसी फॉर्मूले पर मिली रिकॉर्ड जीत। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गेम प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी संगठन की सबसे छोटी और सबसे मजबूत कड़ी पन्ना प्रमुख को और भी माइक्रो लेवल तक ले जा रही है। इसलिए पन्ना प्रमुखों के बाद अब 50 समितियां भी बनाई जा रही।
चंडीगढ़ में पठान फिल्म का विरोध, बजरंग दल की डीसी को शिकायत, कहा इसे रिलीज ना करें, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान फिल्म का देश भर में विरोध हो रहा। ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के चंडीगढ़ पंजाब के अध्यक्ष विजय सिंह भारद्वाज ने चंडीगढ़ में फिल्म के रिलीज को रोकने की मांग की। इसे लेकर उन्होंने चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह को ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का ग्रीन कार्ड मिलने का सपना फिर से टूट गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ईगल एक्ट को वोटिंग से पहले ही खारिज कर दिया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। नेताओं ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से भारतीयों और चीनी नागरिकों का अमेरिका में दबदबा और भी बढ़ जाएगा।